तो अगर आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग करोगे ना, तो हेल्थ का आपको सबसे बड़ा मेजर इशू होने वाला है। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों होगा ही होगा। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको ना जो स्टॉक्स में ट्रेडिंग करनी चाहिए, और जो ये स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है ना, इनको आपको। जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों आप सबका आज हमारी इस नई क्लास में स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिगनर को और एक स्टूडेंट को ना 400-500 रुपये रेगुलर कमाने के लिए उसको स्टॉक्स में ट्रेडिंग करनी चाहिए, ऑप्शंस में करनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको 4 या 5 पॉइंट, मेजर पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आपकी आंखें खुले कि आपको स्टॉक्स में करनी चाहिए या ऑप्शंस में करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में मैं आपको स्ट्रेटजी दूंगा। ठीक है, मैं आपको 4 स्ट्रेटजी ऐसी दूंगा जो एकदम 80% एक्यूरेसी वाली है, और आपको अच्छा कंसिस्टेंटली 400-500 रुपए, 1000 रुपए का प्रॉफिट रेगुलरली आपकी कैपिटल के हिसाब से आपको रिटर्न मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों स्टॉक्स और ऑप्शंस में हमको ट्रेडिंग करने के जो बेनिफिट्स है और जो नुकसान है, सबसे पहले मैं इन 4 फायदों और नुकसानों की बात कर लेता हूं, और ये सबसे बड़े 4 इश्यूज है हमें जो सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है थीटा डिके का, अगर मैं बात करूंगा, अगर आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग करोगे तो आपको इसका सामना करना पड़ेगा, और इसकी वजह से आपको ना बहुत ही ज़्यादा नुकसान उठाना ही पड़ेगा। तो इसके मामले में अगर मैं आपको चाहूँगा तो आपके लिए स्टॉक्स में ट्रेडिंग बेस्ट रहेगी, क्योंकि आपको यहाँ पर थीटा डिके का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में जो हमारा सबसे मेजर इशू होने वाला है हेल्थ का। ठीक है, तो ऑप्शंस के अंदर जो आपको रेगुलरली जो प्रॉफिट लॉस दिखेगा ट्रेड लेने के बाद में, जो घबराहट होगी, तो उसकी वजह से आपको हार्ट के इशू, बीपी का या आंखों की रोशनी का, आपको बहुत से हेल्थ के इशू होने वाले हैं। ठीक है, अगर आप ऑप्शंस में रेगुलरली करोगे, जहां पर ऑप्शंस बाइंग की बात करोगे ना, तो ये इशू आपको होंगे। ऑप्शन सेलिंग में हो सकता है आपको ये इशू नहीं मिले। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं मल्टी स्क्रीन का। ठीक है, तो आप सबको पता होगा कि ऑप्शंस में अगर आप निफ्टी में ट्रेडिंग करोगे तो निफ्टी के साथ में आपको उसके कंपोनेंट्स देखने पड़ेंगे, ऑप्शन चेन को देखने पड़ेंगे, और कंपोनेंट्स में भी आपको ना क्या क्या देखना पड़ेगा, उसके रिलायंस देखना पड़ेगा, एचडीएफसी देखना पड़ेगा, आईसीआईसी देखना पड़ेगा, इन्फोसिस को देखना पड़ेगा। तो आपको इतनी सारी स्क्रीन्स का यूज करना पड़ेगा। लेकिन एक स्टूडेंट, एक बिगिनर क्या सोचता है ना कि नहीं भाई, उसको तो एक मोबाइल में ही वो प्रॉफिट कर लेगा। नो डाउट कर सकता है, बहुत से लोग कर भी रहे हैं, कर सकते हैं आपको अगर उसकी प्रैक्टिस है तो। लेकिन ये हर किसी की बस की बात नहीं होती है, कि हर बंदा एक ही लेवल का नहीं होता है। ठीक है, सबका माइंडसेट अलग अलग होता है। लेकिन अगर आप एक स्टॉक में ट्रेडिंग करोगे, तो अगर आपने चूज कर लिया है कि मुझे एक सेमी राव स्टॉक में करना है या मुझे एचडीएफसी में करना है, तो आप उसी स्टॉक का सपोर्ट और रेजिस्टेंस, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, अब उसके बाद में हम बात करते हैं कंसिस्टेंसी का। तो अगर आप ऑप्शंस पे ट्रेडिंग करोगे ना, तो हो सकता है कि आपको पता है आप कर रहे होंगे, तो आपको एक दिन 400 का लॉस होगा, फिर एक दिन आपको यहाँ पे 1000 का प्रॉफिट हो जाएगा, फिर अगले ही दिन आपको वापस से 1000 का लॉस हो जाएगा, फिर आपको 500 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी इनकम चलती रहेगी, कभी आपको प्रॉफिट होगा, कभी लॉस होगा, और साइकोलॉजी का सबसे बड़ा इसके अंदर इशू होने ही वाला है। तो अगर यहाँ पर बात करोगे स्टॉक्स के अंदर, तो आपको कंसिस्टेंसी मिलती रहेगी, आपको कभी 400, कभी 300, कभी 200। तो आपको अगर आपकी रिस्क रिवार्ड अगर 1:1 है या 1:2 है, और आपकी कैपिटल के हिसाब से आपको यहाँ पर इनकम जनरेट होती रहेगी। लेकिन इधर आपको कोई भी इनकम जनरेट नहीं होगी, यहाँ पर ऊपर नीचे होता रहेगा जब तक आप इसको सीखोगे नहीं, जब तक आपके पास में एक प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी, जब तक आपके पास में एक प्रॉपर सेटअप नहीं होगा, अच्छी स्क्रीन्स होगी आपके पास कि जहाँ पर आप और भी कंपोनेंट्स को देख सको, और उसके बाद में आप एनालिसिस कर सको। क्योंकि अगर आप यहाँ पर बात करोगे ना, कि आप यहाँ पे इसके अंदर ट्रेडिंग कर रहे हो निफ्टी के अंदर, तो निफ्टी में अगर ट्रेडिंग करनी है तो आपको रिलायंस को साथ में देखना ही पड़ेगा, क्योंकि निफ्टी ना रिलायंस के बेस पर ही चलता है। रिलायंस ही निफ्टी है, क्योंकि रिलायंस का वेटेज ज़्यादा है, तो ये इसी के बेस पर चलता है। अगर ये किसी रेजिस्टेंस पर आ गया है ना, तो ये मार्केट भी किसी रेजिस्टेंस से गिरेगा ही गिरेगा। तो आप इन सब का सामना करना पड़ेगा। अगर आप इन सब का कर सकते हो तो आप नो डाउट आराम से ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर सकते हो। देखो इसके और भी सारे बहुत से पॉइंट्स हैं, लेकिन 4-5 पॉइंट्स में आप समझ गए होंगे कि आपको किसके अंदर करनी चाहिए। तो मेरी जो रिकमेंडेड है आपको बिगिनिंग में सबसे बेस्ट है स्टॉक्स में ट्रेडिंग करो। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 4 स्ट्रेटेजीज बताने वाला हूं जो स्टॉक्स के लिए वैलिड रहेगी। ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस की स्ट्रेटेजी तो मैं आपको आपके यूट्यूब चैनल पर डालता ही रहता हूं, आती रहती है, लेकिन आप तक मैंने स्टॉक्स की कोई भी स्ट्रेटेजी डाली नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टॉक्स में ट्रेडिंग कैसे करें और उसके बेनिफिट्स को देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर जो आपका डाउट आएगा ना कि हम यहाँ पर ना ज़्यादा लंबा पैसा नहीं कमा सकते। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैं एक स्टॉक ओपन करता हूँ, तो ये मैंने ओपन करा यहाँ पे।
तो ये स्टॉक देखो इतना बड़ा भी नहीं है कि ये बहुत बड़ा स्टॉक है ये वाला, ठीक है, एक छोटा सा स्टॉक है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर भी अपन ना अच्छा अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। तो अच्छा प्रॉफिट हम कैसे कर सकते हैं कि मान लो कि आपने कहीं पर भी यहाँ पर इस एंगल्फिंग कैंडल में यहाँ पर एंट्री ली, ठीक है, आपने यहाँ पर डाउन साइड की एंट्री ली, ठीक है, तो यहाँ पर क्या प्राइस है इसकी, तो यहाँ पर इसकी प्राइस है 220 रुपये, ठीक है, तो आपके पास अकाउंट में 10,000 रुपये है, ठीक है, मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे, ठीक है, देखो बड़ा प्रॉफिट आप आराम से कर सकते हो कि यहाँ पर आपके अकाउंट में 10,000 रुपये है, ठीक है, तो 10,000 रुपये के अपने पास कितने शेयर आ जाएंगे, कि हमारे पास 45 शेयर आ जाएंगे, 10,000 रुपये के हमारे पास में 45 शेयर आ जाएंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद में चलो हम प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, ठीक है, तो चलो मान लीजिए हम इस यहाँ पर इस कैंडल के अंदर प्रॉफिट बुक कर लिए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या प्राइस थी इसकी 216 रुपये, ठीक है, तो हमें 45 स्टॉक थे हमारी इंटू 4 कर लो, ठीक है, तो आपको यहाँ पर कितने का प्रॉफिट हुआ, यहाँ पर आपको प्रॉफिट हो गया 181 रुपये का, ठीक है, तो 181 रुपये अगर आपकी यहाँ पर कैपिटल ज़्यादा होती तो आपको इसके अंदर और भी ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता। और आपका एसएल क्या था इसके अंदर, ठीक है, एक मात्र छोटा सा एसएल होगा आपका, ठीक है, ज़्यादा बड़ा भी एसएल नहीं होगा कि आप अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस पे लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो कि आप इसका एसएल यहाँ तक रख सकते हो, अगर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो 3 रुपये का आपका एसएल है, ठीक है, और आप इसको होल्ड करोगे आराम से, ठीक है, तो लंबा प्रॉफिट आप यहाँ तक भी इसको कैच कर सकते हो, ठीक है, तो 1:2 आप आराम से इसके अंदर ले भी सकते हो, ठीक है, अगर 1:2 लेते तो आपको 7 रुपये मिलते और 7 रुपये में आपका प्रॉफिट हो जाता है 318 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है इसके अंदर, ठीक है, तो 318 रुपये का प्रॉफिट हो जाता। और इतनी भाग दौड़ आपको कुछ भी नहीं करनी है, आराम से एक जो छोटा एनालिसिस होता है ना वो भी आपका इसके अंदर काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि स्टॉक्स जो भी होते हैं ना वो ऊपर जाने के लिए ही बने हुए होते हैं, नीचे जाने के लिए नहीं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले ना आप मेरी बात ध्यान से सुनो कि अगर आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर रहे हो ना तो आपको इसके अंदर इंट्राडे नहीं करना है कि आप ना ज़्यादा बेनिफिट लेने के चक्रों में ना इंट्राडे करने लग जाओगे। तो मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि आप स्टॉक्स के अंदर इंट्राडे मत करना, स्विंग ट्रेडिंग ही करना या पोजिशनल कर लेना, लेकिन इंट्राडे मत करना, ठीक है, नहीं तो वही दिक्कत होगी जो अपने जो पहले पढ़ी थी ना थीटा डीके को छोड़ के हेल्थ की इनकी सबका इशू होता ही रहेगा। तो आपको इसके अंदर इंट्राडे नहीं करना, आराम से स्विंग ट्रेडिंग करनी है। आपको छोटा सा मोटा एनालिसिस करके भी यहाँ पर भी अगर आपने एंट्री ले ली ना तो आप स्विंग ट्रेडिंग में आराम से कमा लोगे, ठीक है। तो अब मैं आपको बढ़िया बढ़िया स्ट्रेटेजी देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली जो हमारी स्ट्रेटेजी है ना वो है, तो सबसे पहले हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना, जो आपके छोटे मोटे सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको बनाने आते हैं ना, तो जैसे कि मार्केट यहाँ से गिरा तो आपको बस ऐसे छोटे मोटे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना लेने। मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, यहाँ पर एंट्री ले सकते हो। तो आपको बस जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की नॉलेज है ना वो लगा लेनी है, ठीक है। अब जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ, इस रेजिस्टेंस का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो इसके ब्रेकआउट पे आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो इसके रीटेस्ट पर। तो आपने इस वाली कैंडल में यहाँ पर आपने एंट्री ली, ये है आपका एसएल और ये आपको टारगेट ये देखने को मिल गया है आराम से। कितना एसएल था, 3 रुपये का एसएल था और आपको यहाँ पर 1:7 क्या 1:2 भी आप ले लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस इतना सा एनालिसिस आप सपोर्ट रेजिस्टेंस से भी ले सकते हो, ठीक है। तो अब चलते हैं हम हमारी दूसरे नंबर की स्ट्रेटेजी पर। दूसरे नंबर की जो हमारी स्ट्रेटेजी है ना वो है हमारी इनसाइड बार की स्ट्रेटेजी, ठीक है। इनसाइड बार की हमारी स्ट्रेटेजी है। तो देखो इसमें आपको क्या करना है, आप इसका स्कैनर भी बना के रख सकते हो या आप रेगुलर भी टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो कोई भी बड़ी कैंडल बनती है, ठीक है, और उस बड़ी कैंडल के बाद में अगर कोई भी उसके अंदर छोटी कैंडल बनती है तो जैसे ही इस छोटी वाली कैंडल का हाई और लो क्रॉस होता है तो अब छोटी सी क्वांटिटी अगर आप 10 लोट से कर रहे हो, ठीक है, 10 शेयर ले रहे हो तो 5 शेयर आपको यहाँ पर ले लेने हैं और 5 शेयर बड़ी कैंडल का हाई या लो टूटने के बाद में 5 शेयर आप ये ले सकते हो, ठीक है। तो टोटल करके ऐसे आपके दोनों को मिला के यहाँ पर 10 शेयर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वाली स्ट्रेटेजी भी आपके लिए बेस्ट है। आप ये इनसाइड बार की स्ट्रेटेजी भी आप यूज कर सकते हो। आप चार्ट पर बना के देख सकते हो कोई भी स्टॉक में, ठीक है। तो जैसे इस कैंडल का यहाँ पे इसके यहाँ पे या यहाँ पे आप एसएल ले सकते हो, 7 रुपये का आपका एसएल, ठीक है। और जैसे इसने तोड़ा यहाँ पे 1:1 और यहाँ तक आपको 1:2, ठीक है। पहला प्रॉफिट बुक आप 1:1 पे कर लेना, बाद में आपको 1:2 पे कर लेना, ठीक है। तो ये एकदम परफेक्ट स्ट्रेटेजी है। आप कुछ भी नहीं देखना आपको कि बड़ी कैंडल देख लेना है, छोटी कैंडल देख लेना, उसका हाई और लो ब्रेक हो रहा है, आपको उस तरफ उस स्टॉक को आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं हम हमारी तीसरे नंबर की स्ट्रेटेजी पर। तीसरे नंबर की स्ट्रेटजी में ना आपको कुछ भी नहीं करना है। जो भी स्टॉक अपना लाइफ टाइम हाई और जो वीक का हाई तोड़ रहा है ना, देखो ये स्ट्रेटेजी ना लोग लाखों रुपए लेने के बाद में सिखाते हैं। जो ये मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ ना, ये हाई तोड़ने वाली, तो इसके लिए लोग ना लाखों रुपए भी लेते हैं। आपको पता नहीं है लेकिन मैं इस इंडस्ट्री में हूँ तो मेरे को पता है, ठीक है।
तो जो जो भी स्टॉक देखो, अब ये रिलायंस का स्टॉक है, इसने अपना लाइफ टाइम हाई, ठीक है, जो इसका लाइफ टाइम हाई था इसने इसको तोड़ा, यहाँ पे एक कैंडल क्लोज करी। तो जो भी स्टॉक अपना लाइफ टाइम हाई तोड़ेगा आपको वहाँ पे उसके ब्रेकआउट पे आपको इस तरीके से एंट्री ले लेनी है, ठीक है। और आपको जो भी टारगेट 1:1 के आराम से इसके अंदर लंबा टारगेट आपको इसके अंदर मिलेगा, ठीक है। तो पहले तो आप आधी क्वांटिटी दो, इसको ले लो, फिर इसके रिटेस्ट करने पर आता है आधी क्वांटिटी बाद में ले लो, ठीक है। तो जो भी स्टॉक आपको क्या करना है, पहला तो लाइफ टाइम हाई, ठीक है, जो भी स्टॉक अपना लाइफ टाइम हाई तोड़ रहा है आपको उस पे ले लेना है। और दूसरा है जो 1 मंथ का हाई, ठीक है, 6 मंथ का हाई, तो ये जो तोड़ रहे हैं ना, इनमें आपको ऐसे स्टॉक्स को चूज कर लेना और आप ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों अभी तो मैंने आपको स्ट्रेटेजीज को ऊपर ऊपर से बताया, ठीक है। तो मैं अलग से एक एक करके भी इसका वीडियो बना दूंगा आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी ना, तो मैं स्टॉक्स के ऊपर आपको और भी बहुत सारी स्ट्रेटेजी मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि स्टॉक्स में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है और आप कम मेहनत में ही आपको अच्छे पैसे मिल भी जाते हैं। लेकिन ये बात याद रखना कि इसके अंदर इंट्राडे मत करना, ठीक है। मैं आपको ये रिकमेंडेड करूंगा। इंट्राडे में तो फिर वही किचपिच होगी, मातापची होगी। तो आप इससे अच्छा है कि इसके अंदर स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनर कर लेना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो मैं मेरे एक्सपीरियंस से और जो मेरे स्टूडेंट्स कर रहे हैं उनके एक्सपीरियंस से मैं आपको जो प्रॉफिटेबल है उनके एक्सपीरियंस से मैं आपको और भी वीडियो दे दूंगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो, ठीक है। तो उसमें हम सीखेंगे टाइम फ्रेम कौन सा यूज़ करना चाहिए, कब लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए, और कौन कौन सी और स्ट्रेटेजीज हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और आपके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।